फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर जो चैप्टर नंबर आपका 10th है सर्कल्स, उसकी हम एक्सरसाइज 10.2 की इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। मतलब 10.1 की इंट्रोडक्शन हम पहले ही कर चुके हैं। अगर हमको थोड़ा सा बताना चाहूँ तो देखो ये आपका चैप्टर का रोड मैप है। मतलब इसमें 2 ही एक्सरसाइज है, मतलब ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। तो उसमें हमें टेंजेंट्स बेसिकली हमने टेंजेंट के बारे में पढ़ा था और उसमें मैंने कुछ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, ठीक है, आर्क, मतलब कि सेक्टर, सेगमेंट, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको टेंजेंट्स के बारे में कुछ बताया था और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ये थ्योरम 10.1, जिसमें जो टेंजेंट जो है अगर उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर तक कोई लाइन बनाए, मतलब रेडियस जो है ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये रिजल्ट जो है इस एक्सरसाइज में काफ़ी यूज़ होने वाला है, इसलिए आपने इन सबको बहुत ध्यान से करना है। इन सभी वीडियोस का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है हमने एक्सरसाइज 10.1 में टेंजेंट की बात की, टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है। अब उसी चीज़ को हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, तो उसको डिस्कस कर। अब देखो आज की वीडियो का हमारा मेन टॉपिक जो है वो नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, एक पॉइंट से नंबर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। इसमें से कुछ बातें जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में 10.1 में बताई थी, तो यहाँ पर बेसिकली हम 3 सिचुएशंस डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं। तो देखो ये हमारा केस 1 या सिचुएशन 1 है, जब ये सर्कल है और सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, ठीक है। सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, क्या मैं इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ? तो लाइंस ड्रॉ करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने जो भी लिखा है ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। देखो ये पॉइंट P है, तो मैंने यहाँ पर 3 लाइंस ड्रॉ की, जो तीनों लाइंस जो हैं वो तीनों जो हैं वो इस पॉइंट P से पास हो रही हैं। तो यानी कि, और आपको पता है टेंजेंट का मतलब क्या होता है, जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती हो, एक पॉइंट पे टच करती हो। और ये जितनी भी लाइंस मैंने ड्रॉ की मैंने यहाँ पर वही लिखा है, ताकि आप बाद में जब आप मतलब कि वीडियो की देखो आज आप ये समझ जाओगे। अब 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब दोबारा चैप्टर करने बैठोगे तो आपके नोट्स में ये लिखा होना चाहिए। मैंने वही लिखा है कि जितनी भी लाइंस है ना वो सर्कल को 2 पॉइंट, जैसे ब्लू लाइन की बात करो 2 पॉइंट्स पे, कि ब्लैक लाइन की बात करो 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, तो ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। और आपको पता है वो टेंजेंट नहीं होती, वो सीकेंट होती है। तो इसका मतलब अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो वहाँ से हम टेंजेंट जो है वो ड्रॉ नहीं कर। अब देखो आपको पता है केस 1 क्या था कि पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर है। अब यहाँ पर क्या है, पॉइंट जो है वो सर्कमफेरेंस के ऊपर है, बिल्कुल मतलब यहाँ पर है, और यहाँ से हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसको मैंने आपको 10.1 में भी एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर भी बता देता हूँ। अब ये मान लो कोई पॉइंट है, अब यहाँ से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास हो सकती है, ठीक है, ठीक है। अगर आप चाहते भी हो कि और कोई टेंजेंट मैं पास करके देखूँ इस पॉइंट P से, तो अगर आप करके देखोगे थोड़ी बहुत टेढ़ी, तो ये सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर, तो ये एक टेंजेंट नहीं है। आप इस तरह से चेक करके देख लेना, तब भी ये 2 पॉइंट पर टच करेगी, तो मतलब ये टेंजेंट नहीं, मतलब एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट हो सकती है। और मैंने आपको ये भी बताया था, देखो कोई भी एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। अब सर्कल पर ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो ऐसी इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं, ठीक है। इन दोनों बातों में फ़र्क है। एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास हो सकती है, बट अगर कोई पूछे कि एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं, तो वो आपको पता कितनी हो सकती हैं, इनफाइनाइट। अब लास्ट केस रह गया, अब वहाँ बात शुरू करेंगे। अब जैसी बात खत्म होगी हमारी 10.2 जो थ्योरम है वो स्टार्ट होगी, और उसके बाद हमारा मतलब कि ये चैप्टर खत्म है, सिर्फ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस रह जाएंगे, उसको भी सॉल्व कर लें। अब देखो ये हमारा लास्ट केस है, पहले पॉइंट अंदर था, फिर सर्कमफेरेंस पर, अब सबसे बाहर, मतलब बिल्कुल बाहर चला गया। तो यहाँ से आपको पता है, देखो ये आपका सर्कल है, तो यहाँ से आप एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर सकते हो, एक ये ड्रॉ कर सकते हो। आप मेरे को बताओ और कोई टेंजेंट है? अब कोई भी ड्रॉ करके देख लो, तो ये कि ऐसे टेंजेंट नहीं बनेगी, मतलब 2 ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो भी पॉइंट बाहर होगा, तो हमने देखो कि यहाँ से क्या सीखा है, अगर कोई पॉइंट अंदर है तो कोई भी टेंजेंट नहीं बन सकती। अगर कोई पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर है तो एक टेंजेंट एक पॉइंट में से बन सकती है, और अगर कोई पॉइंट बाहर है तो वहाँ से 2 टेंजेंट्स जो हैं वो ड्रॉ की जा सकती हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक खास रिलेशन है, और इसी खास रिलेशन के बिहाफ पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब इसके लिए मतलब हमें थ्योरम 10.2 को डिस्कस करना पड़ेगा, उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है थ्योरम 10.2, ठीक है। इसके बाद मतलब कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और एग्जांपल्स जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था
कि अगर एक बाहर के पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स बनाएं तो यहीं से हमारी बात स्टार्ट होगी कि वो जो टेंजेंट्स की, अगर मैं लेंथ की बात करूँ, देखो टेंजेंट तो आगे निकल जाएगी, बट अगर इसको मैं यहाँ पर रोक दूँ जहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो इनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल। यहाँ पर हमें ये मतलब कि प्रूव करने को बोला गया। अब थ्योरम है तो कुछ फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन लिखते हैं। ये पेपर में आपको एज इट इज़ भी पूछी जा सकती है। मैंने आपको बताया था कि ये यूनिट 4 है जिसमें ट्रायंगल्स और सर्कल चैप्टर है। इसमें से आपको ऑलमोस्ट 15 मार्क्स का पेपर आएगा। आपको इसमें 3, अगर आप लेटेस्ट सैम्पल पेपर की बात करोगे, इसमें 3 मार्क का क्वेश्चन सर्कल में से है, 2 मार्क्स का भी सर्कल में से क्वेश्चन है, 1 मार्क का भी है, और आपको इसमें से थ्योरम भी पूछी जा सकती है डायरेक्टली पेपर में। ठीक है, तो गिवन क्या है हमें, ए सर्कल with center O and a point P outside the circle, PA and PB are two tangents। ठीक है, मैं आपको फुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये हमें गिवन है। अब इसके बाद हम लिखते हैं प्रूव क्या करना है। तो टू प्रूव बड़ा ही ईजी है कि हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है कि पी ए और पी बी की लेंथ जो है वो क्या है, इक्वल। ठीक है, अब इसको हमें प्रूव करना है तो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैं कुछ कंसेप्ट यूज़ करना चाहता हूँ, तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर इसको इससे मीट करने वाला हूँ, इसको इससे मीट करने वाला हूँ, इसको आपस में मैं करके दिखाता हूँ। देखो ये आपकी कंस्ट्रक्शन है कि मैंने ओ को ए के साथ, ओ को बी के साथ और ओ को पी के साथ मीट कर दिया। अब देखो यहाँ पर मैं थ्योरम 10.1 का यूज़ करने वाला हूँ। अब थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि अगर कोई टेंजेंट, क्योंकि किसी जो ये टेंजेंट है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ से मैं ओ तक लेके जाऊँगा ना, तो ये रेडियस बन गई। तो ये वाली जो रेडियस है ना, ये टेंजेंट की क्या होती है, परपेंडिकुलर। अब ए क्या है, ए क्या है, ए एंड बी आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, तो अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, देयरफॉर पी ए इज परपेंडिकुलर टू ओ ए एंड पी बी इज परपेंडिकुलर टू ओ बी। अब ये किस तरह से आया, बाय थ्योरम 10.1। मैं यहाँ पर आपको लिख के दिया। देखो इतना हमने कर लिया, मतलब थ्योरम 10.1 का हमने यूज़ कर लिया, ये मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, आपको भी लिखना पड़ेगा कि कौन सी थ्योरम या कौन सा रिजल्ट आपने यूज़ किया। अब देखो, अब यहाँ पर मुझे आपको एक बात बतानी है कि यहाँ पर इससे आगे ना, इससे आगे इसको प्रूव करने के 2 तरीके हैं। आपकी बुक में भी जो दूसरा मेथड है वो दिया हुआ है, पर वो आपको शायद समझ में ना आए, पर मैं आपको दोनों मेथड बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। अब देखो जो हमारा फर्स्ट मेथड है ना, अब इसमें हम 9th का कंसेप्ट यूज़ करेंगे ट्रायंगल्स के अंदर कॉन्ग्रुएंसी का। ठीक है, अब आपको पता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को करने के काफ़ी सारे रूल्स हैं, जैसे एस एस एस, एस ए एस ए एस। बट मुझे यहाँ पर जो सबसे बेटर लग रहा है वो है आर एच एस। याद करो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल होना तो वहाँ पर हम मतलब कि जो है आर एच एस का यूज़ कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर इन ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल हैं, इसको ऐसे पढ़ेंगे ओ ए पी। ठीक है, ओ ए पी एंड ओ बी पी। ठीक है, इसको एक ही तरीके से रखने की कोशिश करेंगे। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो एंगल ओ ए पी है और एंगल ओ बी पी, ठीक है, ये कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर यहाँ से राइट एंगल आ गया, मतलब ये हमारा क्या हुआ, ये हो गया हमारा आर। अब राइट एंगल के सामने क्या होता है, एच। देखो रूल क्या है हमारा, आपको दिख रहा है, आर एच एस। अब आर हमारा हो गया, अब एच। राइट एंगल के सामने क्या होता है, मतलब कि देखो आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है। इस तरह से नॉर्मली हम देखने में हम उसको कंफर्टेबल होते हैं। इसके सामने ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो ध्यान से देखो, ये हाइपोटेन्यूज, इसका कौन सा हाइपोटेन्यूज है, ओपी। इसका कौन सा हाइपोटेन्यूज है, ओपी। तो ओपी कॉमन साइड। ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली है आपका हाइपोटेन्यूज। अब एक साइड, अब कोई भी एक साइड जो है वो हम बराबर प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि साइड रह गई अकेली। अब ये क्या है, ओ ए, मतलब ओ ए क्या है, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया वैसे, तो यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ,
ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये क्या है, रेडियस। ठीक है, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, तो ये क्या है हमारी रेडियस। तो ये क्या हो गया हमारा एस, एक साइड होगी। तो देयर फोर बाय आर एच एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी पी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो हैं वो हमेशा क्या होंगे, मतलब सब कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं एक्चुअली वो सभी क्या होंगे, सेम। मतलब ये बोल सकते हैं कि ओ ए, मतलब देखो यहाँ पर अगर ए पी को मुझे देखना है ना, तो ये वाली साइड अगर आप देखो ए पी साइड बी पी साइड के इक्वल है। देयर फोर पी ए इज इक्वल टू पी बी, इसको हम लिखते हैं बाय सी पी सी टी, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यहाँ से हमारी जो थ्योरम है वो प्रूव हो गई है, पी ए इज इक्वल टू पी बी, यही हमें प्रूव करना था। ये आपका फर्स्ट मेथड है, बहुत इजी है। कुछ बच्चों को कई बार मतलब कि कॉन्ग्रुएंसी में दिक्कत आती है, बट थ्योरम जो होती है वो बेसिकली रिजल्ट होता है, उसको ऐसे ही प्रूव करना होता है। ऐसा नहीं है कि उसका और भी मेथड हो सकता है, बट इस पर्टिकुलर थ्योरम को एक और मेथड से किया जा सकता है। मैं आपको वो नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको एक और थ्योरम मतलब कि एक और तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको पता है सिंस ट्रायंगल ओ ए पी इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो आपको पता है ना कि ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। तो अगर ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है तो यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब आपको पता कि 90 के सामने, मैंने पहले भी बताया था, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज मतलब ओ पी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर चाहे आप पी ए को मान लो, चाहे उस बेस उसको मान लो, जो मर्जी है आपकी। ठीक है, ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ऐसा करो, इसको आप नंबर 1 दे दो। आल्सो ट्रायंगल ओ बी पी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज कौन है हमारा, ओ पी। ठीक है, और परपेंडिकुलर आप चाहे पी बी को मान लो, और बेस चाहे आप ओ बी को मान लो। इसको आप नंबर 2 दे दो। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। अब आपको पता है ये भी ओ पी स्क्वायर है, ये भी ओ पी स्क्वायर है, मतलब ये आपस में इक्वल है। तो पी ए का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, तो ये बराबर है। तो विच एम्प्लाइज, आप ऐसा करो, पी ए का होल स्क्वायर प्लस ओ ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी लिख लो आप ओ ए का होल स्क्वायर, मतलब ओ बी को मैंने ओ ए लिख लिया। इन दोनों को कर दो आप कट, ये कट हो गया। ठीक है, तो मेरे पास कितना रह गया, पी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दूँ, प्लस माइनस में नहीं लिखूंगा, आपको पता है, क्योंकि ये साइड्स हैं, साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो यही हमें प्रूव करना था कि पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो देख लो, दोनों ही मतलब 2 तरीकों से मैंने इस थ्योरम को प्रूव कर दिया। बेसिकली हमें यही याद रखना है कि जब भी देखो, आज की वीडियो हमारी खत्म है, आज की वीडियो में हमें कुछ और नहीं करना, बाकी इसके बाद हम एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस करेंगे। हमने क्या सीखा है कि मतलब कि अगर स्टार्टिंग से बात करें, सर्कल के अंदर पॉइंट है तो कोई टेंजेंट नहीं बन सकती, सर्कल के ऊपर पॉइंट है तो एक टेंजेंट, सर्कल के बाहर पॉइंट है तो 2 टेंजेंट्स। अब उन 2 टेंजेंट्स के में भी आपस में रिलेशन है, वो दोनों आपस में क्या होती हैं, इक्वल। अब इसको मैंने 10.2 में प्रूव कर दिया है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे समझ में आई है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।